जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से सेंसेक्स की एक्सपायरी में वॉलेटिलिटी चरम सीमा पर थी और इस वजह से हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन जो है वो देखने को मिला, जहां पे निफ्टी एक बार के लिए 24,700 पे था। 24,500 के नीचे जो है क्लोजिंग उसके लिए बचानी मुश्किल हो गई और 24,487 के ऊपर जो है वो बंद होते हुए दिखाई दिया। तो किस तरीके से हम लोग कल के लिए अब तैयारी कर सकते हैं, इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा है वो हमें आगे के लिए क्या दिशा निर्देश दे रहा है, और साथ ही में जो यूएस का बड़ा इन्फ्लेशन नंबर आज शाम को आने वाला है उसका ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर किस तरीके से असर पड़ सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप देखो तो सब आपको फ्लैट ही दिखाई देगा, चाहे आप डाउ फ्यूचर्स देख लो, चाहे आप यूरोप के बाज़ार देख लो। एशियन मार्केट्स में जापान के मार्केट ऑल टाइम हाइज़ के आसपास हैं। उसके अलावा अगर आप बाकी बाज़ार देखते हो तो ज़्यादा कुछ हमें बड़ी गिरावट या बड़ी बढ़त देखने को मिल नहीं रही है, अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि चाइना में जो है 90 दिन का जो ट्रेड नेगोशिएशन का टाइम है वो ट्रंप ने दोबारा से बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये ग्लोबल पिक्चर है। ग्लोबल के बारे में ज़्यादा बात करने का अभी वक्त नहीं है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स के लिए जो सबसे बड़ा इवेंट आएगा वो आएगा आज शाम को। आज शाम 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। अब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द जेपी मॉर्गन और जितने भी बड़े बैंकर्स हैं उनके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर यूएस का इन्फ्लेशन डेटा एक्सपेक्टेशन से ख़राब आता है, इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ती है तो हम लोगों को यूएस मार्केट में एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिल सकता है। एक्सट्रीम ऑन द नेगेटिव साइड जो है 1 से 3% का रिएक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, हम लोग इस वक्त यूएस में स्पेशली ऑल टाइम हाइज पर हैं, यूरोप में ऑल टाइम हाइज पर हैं, एशिया में जापान वगैरह ऑल टाइम हाइज पर है। हमारे बाज़ारों के अलावा बाकी सारे बाज़ार इस वक्त ऑल टाइम हाइज पे चल रहे हैं। तो उनके लिए भी अब जो है इकोनॉमिक कैलेंडर में जो चीज़ें आएंगी वहाँ पे मिस करने की कोई जगह नहीं है। अगर आप नीचे होते वहाँ पे इन्फ्लेशन आपका ख़राब आता तब चल जाता, बट अगर इतने हाइज पे अमेरिका के बाज़ार बैठे हैं और उस वक्त इन्फ्लेशन इनका ख़राब आता है तो रिएक्शन बहुत एग्रेसिव और शार्प हो सकता है। इसीलिए मैंने एंड में आपको अपडेट किया था कि पोजीशंस को हेज करके जाना, क्योंकि कुछ भी एक एग्रेसिव एक्सट्रीम रिएक्शन आज यूएस में हमें देखने को मिल सकता है अगर उस हिसाब से डेटा आता है तो। बाकी भारत की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आया, एक्सपेक्टेशन थी 1.4% आएगा। 8 साल के बाद आई थिंक 2% के नीचे जो है हमारा इन्फ्लेशन डेटा आया है। एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ज़्यादा 1.55% के आसपास जो है हमारा डेटा आज के दिन आता हुआ दिखाई दिया है। क्या इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है इस बढ़त की? नहीं, बट एक चीज़ ये डेफिनेटली दिखाता है कि इन्फ्लेशन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, जैसे आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा था कि अगले कुछ क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है टैरिफ्स की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से। तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली थोड़ा बहुत अब दिखना हमारी इकोनॉमी में तो डेफिनेटली स्टार्ट हो गया है। आज देखते हैं यूएस की इकोनॉमी में इसका इम्पैक्ट जो है वो पड़ना स्टार्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ। बाकी आज जो क्रिटिकल हमारे लिए था वो था 24,640-650 का लेवल। बाज़ार ने खुलते ही ऊपर जाने की तैयारी करी कल, क्योंकि यार देखो, मैं बोल के गया था कि मेरे को लग रहा है ये थोड़ा ट्रैपिंग मूव वाला मूव लग रहा है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है, इतनी तरीके से जिस हिसाब से डेटा बन रहा था थोड़ी ट्रैपिंग हो सकती है। उसके बाद आज सुबह खुलते ही ये वन साइडेड ऊपर जाने लगा, मतलब ऐसा लग रहा था भाई अब तो ये 25,000 पता नहीं कहाँ चला जाएगा। बट उसके बाद हुआ क्या, मैंने आपको एक मैसेज किया था अराउंड 10 बजे के 10:30 के आसपास। अगर ये 24,640-660 के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के नीचे आता है तो बुल ट्रैप हो सकता है, स्टे कॉशियस। ये 10 बजे के आसपास मैसेज था। ठीक है, और ये जो है हमारा बाज़ार 640-650 के जैसे ही नीचे आया, उसके बाद पूरे दिन इस लेवल को निकाल नहीं पाया।
और यहाँ पे बहुत एग्रेसिव डाउनसाइड आपको 530 तक देखने को मिली। उसके बाद हालांकि बाजार साइडवेज हो गया, जो कि एक्सपेक्टेड था क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। आजकल इन्होंने एक चीज़ तो ठान रखी है, एटलीस्ट ऑपरेटर का एक फंडा क्लियर है, सेंसेक्स की एक्सपायरी पे किसी को कमाने नहीं देना है, और एक बार अगर एक साइड का मूव दे दिया तो भाई दे दिया, उसके बाद जो है फिर मूव नहीं देता ऑपरेटर, ये चीज़ उसकी फिक्स है भाई। तो ये हमारे लिए आज निफ्टी में मूव था, और उसके बाद धीरे धीरे फिजल आउट होते हुए निफ्टी जो है 24,500 के नीचे बंद हुआ है। अब आगे क्या? सबसे पहली चीज़ कि आज जो है यूएस का इन्फ्लेशन डेटा बहुत हद तक चीज़ें डिसाइड करेगा हमारे लिए, एटलीस्ट ओपनिंग पर तो ठीक है। अगर अच्छा आता है, मतलब एक्सपेक्टेशन से कम इन्फ्लेशन उनका बढ़ता है, तो वो फिर भाग जाएंगे, ठीक है। तो हम दोबारा से गैप अप खुलेंगे, गैप अप हो सकता है हम इधर खुले कहीं रेजिस्टेंस के पास, बट अपना फंडा क्लियर है। जब तक 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोज नहीं मिलता है कंटिन्यूस 24,650 640 के ऊपर, तब तक मैं लॉन्ग के उतने एग्रेसिव फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं, बट एग्रेसिव ब्रेकआउट ट्रेड इसके ऊपर नहीं, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता तब तक उसके फेवर में मेरे को नहीं दिखाई देता बाजार। ऑन द डाउन साइड में अगर यूएस की वजह से हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं और गैप डाउन होता है 24,450 440 के नीचे, तो हम लोग शॉर्ट का सोच सकते हैं टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 24,330 340 का। बड़ा ब्रेकडाउन 340 350 के नीचे ही आएगा, इस चीज़ का अपने को ध्यान रख के चलना है। बैंक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा चॉपी, अगर आप देखो पिछले कुछ दिनों से बैंक निफ्टी इस हाई को नहीं निकाल पा रहा है, और ये मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 4 अगस्त से, ठीक है। 4 अगस्त से बैंक निफ्टी इस हाई को नहीं निकाल पा रहा। पहले ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, इसके नीचे आया तो एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, 3 बार रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस, 5 बार रेजिस्टेंस जो है अब इसने फाइनली दे दिया है। तो एक चीज़ क्लियर है, बैंक्स ने प्राइस एक्शन वाइज बता दिया है कि 55,500 और 55,600 का जो जोन है वो बड़ा सप्लाई जोन है, तो इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक एग्रेसिव तो हम लोग बैंक निफ्टी में लॉन्ग की तरफ नहीं जा सकते, ये चीज़ क्लियर है। ऑन द डाउन साइड में अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रिटिकल सपोर्ट अब दिखाई देता है, थोड़ा अगर टाइम फ्रेम को हम लोग और ब्रॉडन करते हैं, मैं जाता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे और कुछ सपोर्ट खोजने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ये एक बड़ा और ढंग का सपोर्ट है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम लोग किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं, वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। अगर बैंक निफ्टी जो है इस लो को तोड़ता है, दैट इज़ 54,900 का लो, अगर 54,900 950 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो ये 54,700 से 54,400 का जो बड़ा गैप जोन है यहाँ तक एक बार के लिए आ सकता है। इस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देके चलेंगे। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स अगर आप देखो, हमने एक रेंज बनाई हुई थी 80,250 की और 79,700 की। सेंसेक्स ने क्या किया, ब्रेकआउट किया कल के दिन, ठीक है, कल के दिन ब्रेकआउट किया और आज वापस आके इसी रेंज के आसपास ये आके बंद हो गया है। तो हम लोग किस तरीके से अब इससे प्ले आउट करेंगे, अपसाइड में अपने पास क्लियर है कि जब तक अपसाइड में ये वाला रेंज नहीं निकलता, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्ट हो रहा है, ये मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हो रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता एग्रेसिव सेंसेक्स में हम नहीं जा सकते, टू 80,800 850 के ऊपर नहीं निकलता, एग्रेसिव नहीं जाएंगे। ऑन द डाउन साइड में 80,200 एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया, एंड में एक्सपायरी के लिए भी हो सकता है बचाया गया हो, बट अगर 80,200 के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो 80,000 तक कोई सपोर्ट दिखाई नहीं देता, और उसके बाद 79,720 एक क्रिटिकल सपोर्ट है जिसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली वॉच आउट करके चलेंगे। तो ये हमारे तीनों इंडाइसिस के लेवल्स हैं। बाकी गोल्ड एंड क्रिप्टो ग्रुप में, स्पेशली क्रिप्टो ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बोल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में CoinDCX का लिंक है। अगर आप CoinDCX में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है क्रिप्टो ग्रुप जो हमारा है उसमें बहुत आराम से एक्सेस मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी कोई भी पेड सर्विस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप प्लीज़ वहाँ से, अगर ऐसे किसी फेक ग्रुप में हैं तो वहाँ से आप एग्जिट कर जाइएगा। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।